Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on India will collaborate with Sri Lanka on debt treatment. तो इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ उनके डेप्ट ट्रीटमेंट में मदद करेगा, कोलैबोरेट करेगा. तो रिसेंटली अभी ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में है एंड इसके साथ साथ एक NAM 200 इवेंट भी किया गया है इस मीटिंग के दौरान. तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये NAM 200 इवेंट क्या रहा है एंड इसमें मलया तमिल्स का भी जिक्र किया गया है. इनके बारे में भी हम जानेंगे ये कौन है. ओके तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे GS पेपर 2 के लिए UPSC में. ओके ये किस किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का GS पेपर 2 में, जैसे कि मैंने आपको बताया है. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा. तो ये जो सारे ही टॉपिक्स हैं ये इनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. ओके तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे टॉपिक के बारे में कि ये न्यूज़ में क्यों रहा था. तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्हें बुलाया गया है ऑन दी श्रीलंकन प्रेसिडेंट एज पार्ट ऑफ द 3-day विजिट टू द आइलैंड कंट्री. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रेनिल विक्रमसिंघे, तो उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको ऑन 3-day विजिट एट दी NAM 200 इवेंट. ठीक है ये जो नाम है ये नाम होगा यहाँ पे NAM 200 इवेंट पर इनको इनवाइट किया है. हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने एट्रीब्यूटेड श्रीलंकाज प्रेजेंट स्टेबिलिटी टू इंडियाज असिस्टेंस. ठीक है तो ये मेनली किस वजह से बुलाया गया है इनको, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ पर, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो अभी फाइनेंस क्राइसिस चल रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे तो वो जो चीज़ें चल रही हैं तो इनको जो बुलाया गया है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से बुलाया गया है. एंड इनकी जो कंट्री में फाइनेंस क्राइसिस जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी असिस्टेंस हम दे सकते हैं उस वजह से ये डिस्कशन के लिए बुलाया गया है कि कैसे हम मदद कर सकते हैं इनकी आइलैंड कंट्री में. ठीक है फाइनेंशियली भी एंड ग्लोबली भी देखेंगे. ठीक है तो इस वीडियो में हम सारी बातें जिक्र करेंगे कि क्या क्या डिस्कशन किया गया है इन दोनों के बीच में एंड जानेंगे व्हाट इज़ द NAM 200 इवेंट. ओके तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डिड द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द श्रीलंकन प्रेसिडेंट डिस्कस एट देयर रिसेंट मीटिंग. तो अभी जो इनके बीच में रिसेंट मीटिंग हुई है तो ये जो 3-day विजिट पर गई थी हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वहाँ पे इन्होंने क्या डिस्कशन किया है मीटिंग्स में ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले जो डिस्कशन किया गया है वो था डेप्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कि चल रहा है अभी श्रीलंका में. ओके तो जैसे कि आपको पता ही है कि वहाँ पर श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे कब से. ठीक है तो उसकी जो डेप्ट ट्रीटमेंट के लिए ये वहाँ पे हमारी जो निर्मला सीतारमन है वहाँ पे गई हैं एंड जिसकी वजह से इंडिया ने अग्रीड किया है टू कोलैबोरेट विद द श्रीलंका ऑन द डेप्ट ट्रीटमेंट. ठीक है एज द आइलैंड कंट्री वॉज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस. वो अभी भी रिकवर कर रही है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से. जो श्रीलंका आइलैंड कंट्री है वो अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर करने की कोशिश कर रही है. तो इसीलिए हेल्प करने के लिए जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने कोलैबोरेट किया है श्रीलंका के साथ. ठीक है ताकि वो लोग इनके डेप्ट ट्रीटमेंट में और बेनिफिशियल बन सकें. ठीक है इंडिया के साथ साथ और भी अदर्स जो मेजर जो क्रेडिटर्स कंट्रीज़ हैं वो भी हेल्प कर रही हैं श्रीलंका की, जैसे कि चाइना एंड जापान, to develop an agreeable debt treatment plan for it to unlock the second tranche of the IMF extended fund facilities. तो इसके अंडर चाइना एंड जो जापान है वो दोनों भी एग्री हो गए हैं इस डेप्ट ट्रीटमेंट प्लान में शामिल होने के लिए. ठीक है टू अनलॉक द सेकेंड ट्रेंच ऑफ द IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज EFF. ओके India had provided around $4 billion in aid to Sri Lanka during its इकोनॉमिक क्राइसिस. जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी श्रीलंका में तो इंडिया ने प्रोवाइड किए थे $4 बिलियन एज एन एड. ठीक है और इस तरह से वो मदद की थी श्रीलंका की. नेक्स्ट इस मीटिंग के दौरान ये जो बुद्धिस्ट टाइज हैं हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के, उन्होंने एक्सचेंज किया है एक रिवाइज यानी कि पहले के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ था ऑन द $15 मिलियन ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन द कंट्रीज. ओके
तो इंडिया ने जो रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है, उस पर $15 मिलियन की ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है इंडिया की तरफ से फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन द कंट्रीज। ओके, ताकि हमारी जो टाइज हैं बुद्धिस्ट एंड जो इंडिया की उसमें श्रीलंका के साथ साथ, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रमोट हो सके। ओके, इस वजह से श्रीलंका में $10 मिलियन और दिए गए हैं फॉर द सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, ताकि रिलीजियस प्लेसेस जो वहाँ पर हैं बुद्धिस्ट जो लैंडमार्क है वहाँ पे, उनमें ये लोग सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सके रिलीजियस प्लेसेस पर, एंड इससे ताकि हमारे और श्रीलंका के जो टाइज हैं और मजबूत हो पाएँ। एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी ऑल्सो विजिटेड सीनियर बुद्धिस्ट मंक इन द सेंट्रल कैंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कैंडी डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका में, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक रहते हैं वहाँ पे भी उनसे मिलकर आई हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द नाम 200 इवेंट। नाम 200 इवेंट क्या है, जिसमें कि ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनको इनविटेशन दिया गया था, इस वजह से वो 3 डे विजिट पर गई हैं श्रीलंका में। तो ये ही इवेंट हुआ है वहाँ पे, नाम 200 इवेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो इवेंट है नाम 200 इवेंट, ये ऑर्गेनाइज किया गया था टू कमेमोरेट द 200th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ मलैया तमिल्स इन श्रीलंका। तो ये जो मलैया तमिल्स हैं, ये पहले के टाइम में हिस्टोरिकली माना जाता है कि तो ये जो मलैया तमिल्स हैं, ये इनके अराइवल्स को अभी रिसेंटली 200 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसी खुशी में ये जो नाम 200 इवेंट है ये वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम मलैया तमिल्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो मलैया तमिल्स हैं कम्युनिटी है वहाँ पे श्रीलंका में, जो कि हिस्टोरिकली एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है श्रीलंका में। जब ये माइग्रेट हुए थे फ्रॉम सदर्न इंडिया से अराउंड 200 ईयर्स अगो टू वर्क इन ब्रिटिश रन प्लांटेशन। तो पहले के टाइम में ये सदर्न इंडिया में काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए प्लांटेशन में, जैसे कि दे मेनली वर्क इन टी एंड रबर इस्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू श्रीलंकास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है। तो पहले के टाइम में ये ब्रिटिशर्स के लिए कमाते थे एंड उनके लिए काम करते थे। तो ये वहाँ से भागकर सदर्न इंडिया से भागकर ये लोग श्रीलंका में माइग्रेट हो गए थे, ठीक है। वहाँ से आने के बाद ये लोग फिर श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में ये लोग मदद कर रहे थे। कैसे? दे मेनली वर्क इन टी एंड रबर एस्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसमें ये लोग हाथ बटाते हैं एंड उससे जो भी प्लांटेशन से जो भी कमाई होती है, इनकम जनरेट होती है, वो श्रीलंका की इनकम के लिए अच्छी होती है, मतलब इकोनॉमिकली अच्छी होती है उनके फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। वो लोग अर्निंग करते हैं। तो इसी वजह से इनके जो माइग्रेशन को 200 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है श्रीलंका में इनको आए हुए, तो इसी वजह से इस इवेंट पर इनको बुलाया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को। तो अभी क्या हुआ है, मिस्टर विक्रमसिंघे वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एंड मिसेस सीतारमण वर्चुअली लॉन्च द फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी फॉर 10,000 हाउसेज बीइंग बिल्ट विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंस। तो कि अभी रिसेंटली क्या किया गया था, वर्चुअली पहले, मतलब इस मीटिंग से पहले वर्चुअली एक मीटिंग रखी गई थी, जहाँ पे क्या किया गया था, 10,000 हाउसेस बनाए गए थे इन्हीं लोगों के लिए, मलैया तमिल्स के लिए, इन कम्युनिटी के लिए। तो ये जो इसके जो फंड्स प्रोवाइड किए गए थे हाउसेस बनाने के लिए, तो ये हमारे इंडिया की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए थे। उनकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो लगाई जा चुकी थी, ठीक है, फॉर 10,000 हाउसेज बीइंग बिल्ट विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंस। तो इस वजह से ये जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी सेलिब्रेट की गई थी, ओके। तो हमारी इंडिया की तरफ से ही ये असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी श्रीलंका को, ओके। एंड फेज 3 में क्या हुआ, इस स्कीम में जो ये जो स्कीम चलाई गई थी जिसके अंडर ये जो हाउसेस बनाए जा रहे थे 10,000 हाउसेस फॉर दी मलैया तमिल्स के लिए, तो ये जो फेज 3 है ये 2017 में अनाउंस किया गया था। नियरिंग कंप्लीशन एंड अराउंड 3,700 हाउसेस हैव बीन हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो जिसमें से अभी 10,000 हाउसेस में से 3,700 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2017 में। एंड ये जो बेनिफिशरीज हैं इसके, ये जो हाउसेस के हैं, उन्हें हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं फेज 3 ऑफ स्कीम्स में, ओके। तो आप ये याद रखिएगा, बाकी अभी बन रहे हैं वो भी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे जल्दी ही, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, ओके। ये जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, जो कि स्टार्ट हुई थी इसका होना 2019 में, एंड ये कंट्री की वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस थी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। इसकी जो इंडिपेंडेंस से ये श्रीलंका की
ये पहली इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो कि स्टार्ट हुई थी 2019 से, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया था यहाँ पे हम देख लेते हैं। जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आया था, महंगाई बढ़ गई थी ज़्यादा पैमाने पर, सारी चीज़ें महंगी हो गई थी बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। नियर डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व, एंड जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व हो रहे थे, ठीक है, वो डिप्लीट होते जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाईज, एंड जो भी लोग हॉस्पिटल्स में थे या कहीं पे भी थे, जो भी बीमार थे, उनके लिए मेडिकल्स की सप्लाई में कमी आ रही थी, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाई, जिसकी वजह से बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला श्रीलंका में, ठीक है। एंड और तो और प्राइस इंक्रीज फॉर बेसिक कमोडिटीज़, जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ें होती हैं या वेजिटेबल्स कह लीजिए, फ्रूट्स वगैरह जो भी होती हैं, जो एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स होती हैं, उनके भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा लेवल पर इंक्रीज़ कर दिए गए थे। तो ये इम्पैक्ट था जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जो कि स्टार्ट हुए थे 2019 से श्रीलंका में, ओके। तो ये जो क्राइसिस होना स्टार्ट हुए थे, इसकी वजह से कई सारे फैक्टर्स देखने को मिले, जिसके अंदर इंक्लूड होता है टैक्स कट्स, मनी क्रिएशन, अ नेशन वाइड पॉलिसी शिफ्ट टू ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग, देन 2019 श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक्स इन श्रीलंका। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हुई थी 2019 में, तो ये आगे और बढ़ती चली गई इन सब रीजंस की वजह से, ठीक है। एंड द कंट्री फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन अर्ली 2021 लीडिंग टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे कि ये सारी चीज़ें देखने को मिली, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आने लगी एंड जो डिप्लीट होने लगे फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय अ फूड शॉर्टेज ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी एंड द श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इन लोगों ने क्या किया था, श्रीलंकन लोगों ने, इन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से इनको फूड शॉर्टेज देखने को मिला। वो जो पॉलिसी है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और वो डिग्रेड होती गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी देखने को मिला वहाँ पे। एंड ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी का मोटो था, ये भी गड्ढे में चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से इनको और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एंड द सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक हार्डशिप ट्रिगर्ड द 2022 श्रीलंका प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से श्रीलंका में प्रोटेस्ट होने लगा था, ओके, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये जो सारे थे, ये मेन रीज़न थे श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस के, ओके। आप याद रखिएगा ये सभी चीज़ों के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम जानते हैं कि मलैया तमिल्स कौन है आखिर, ठीक है। तो मलैया तमिल्स जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं ऑफ दोज ब्रॉट डाउन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स टू वर्क एट द कॉफ़ी एंड द टी प्लांटेशन। तो पहले के टाइम से ही चले आ रहे हैं, इनकी जनरेशन चली आ रही है, एंसेस्टर्स जैसे इनके रह चुके हैं। ये लोग पहले ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, ये अंडर द ब्रिटिश प्लांटर्स टू वर्क एट कॉफ़ी एंड द टी प्लांटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले के टाइम में ये लोग साउथ इंडिया में काम करते थे, जिन्हें नाम दिया जाता है मलैया तमिल्स कम्युनिटी, ओके। तो ये जो कम्युनिटी है ये आइडेंटिफाई की जाती है एज अ डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप के लिए, विच सेपरेट फ्रॉम द तमिल्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंकास नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है। तो ये जो मलैया तमिल्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप, ओके। एंड ये जो तमिल्स हैं ये नेटिव हैं टू द साउथ एशियन आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये बिलोंग करते हैं साउथ एशियन आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका। अगर ये आपसे आ जाए क्वेश्चन में कि ये तमिल ऑफ नॉर्थ है या फिर ईस्ट श्रीलंका नॉर्थ ईस्ट है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट हैं फ्रॉम द तमिल्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका नॉर्थ एंड ईस्ट, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं, ये नेटिव हैं टू द साउथ एशियन आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो मलैया तमिल्स हैं ये बोलते हैं अपने डिफरेंट डायलेक्टिक में ऑफ तमिल, ठीक है, देन अदर तमिल्स इन श्रीलंका बट विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ स्पोकन तमिलनाडु। तो ये जो भाषा बोलते हैं ये थोड़ी बहुत क्लोज है तमिलनाडु में जो बोली जाती है, ठीक है, बट ये इनका जो है डिफरेंट डायलेक्टिक है ऑफ तमिल देन अदर तमिल्स, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग श्रीलंका's इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांटेशन इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट सेक्टर।
अगर ये लोग नहीं होते तो इनकी वजह से ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। ये जो प्लांटेशन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो ये इन्हीं की वजह से चल रही हैं, एंड इन्हीं की वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है, प्लांटेशन इंडस्ट्री में हुई है, एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में हुई है इकोनॉमिकली, तो ये सारी चीज़ें मलया तमिल्स की वजह से हुई हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। एंड आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं, दे आर तमिल नेटिव्स टू द साउथ एशियन आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दैम। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। तो हमारे इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं श्रीलंका के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। इंडिया ने प्रोवाइड किया है ग्रांट प्रोजेक्ट इन द एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। वो ये सारी चीज़ों में मदद करेगा श्रीलंका की, एज अ फंड प्रोवाइड करेगा उन्हें, ठीक है। एंड द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये जो एक इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था to build 50,000 houses in war affect area and plantation areas, जब वहाँ पे वॉर हुई थी एंड ये जो प्लांटेशन एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, तो उस वजह से इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया गया है हमारे इंडिया की तरफ से, एंड वहाँ पे 50,000 हाउसेज बिल्ड किए जाएंगे इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इंडिया टू श्रीलंकन स्टूडेंट्स, एंड हमारे इंडिया की तरफ से जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं वो आके हमारे इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं, एंड उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे ही इनिशिएटिव्स थे जो कि हमारे इंडिया की तरफ से लिए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.